हेलो गाइस, वेलकम टू सुदर्शन क्लासेज। आज हम 6th क्लास के चैप्टर नंबर 7 को रीड करेंगे। ये स्टोरी प्रेमचंद द्वारा राइट की गई है। चैप्टर का नेम है फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब यहाँ एक अच्छे रूल से कि आप अच्छाई के साथ खड़े होते हो या गलत चीज़ों के साथ खड़े होते हो। इस चैप्टर में 2 फ्रेंड्स की स्टोरी बताई गई है कि आपके लिए अच्छा इम्पोर्टेंट है या आपकी दुश्मनी या फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट है। बिफोर यू रीड, हैव योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? कभी आपके फ्रेंड ने कुछ गलत किया है जो आपकी नज़रों में गलत है। What did you do then? और आपने मतलब उसके गलत काम पर कैसा व्यवहार किया है। Did you keep quiet? क्या आप उसके गलत काम पर चुप रहे हो? और या Did you tell your friends what you thought? क्या आपने उसको बताया कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। Read this story about 2 friends who had to decided what was more important, friendship या amenity or a sense of what is right and what is wrong। ये स्टोरी 2 फ्रेंड्स के बारे में, 2 मित्रों के बारे में। आपको इस स्टोरी में मतलब ये चीज़ बतानी है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है, फ्रेंडशिप या दुश्मनी या सेंस, कि आपके सेंस से बताना है आपको कि ये राइट है या गलत है, क्या राइट है या क्या गलत है, दुश्मनी या दोस्ती। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है जो अच्छे फ्रेंड्स हैं। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वॉट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। उनका मतलब बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनमें से अगर एक विलेज से बाहर जाता है तो उसके बाद जो दूसरा बचता है उसकी फैमिली की देखरेख वो जो गांव में होता है वो करता है। एंड बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन विलेज, और वो दोनों मतलब रेस्पेक्टेड पर्सन है विलेज के, मतलब सम्मानजनक इंसान है। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। और जुम्मन के पास एक आंट है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी है। दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग डेट सी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक्ड आफ्टर हर। मतलब उस औरत जो उसकी आंट थी उसने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन शेख को दे दी थी इस अंडरस्टैंडिंग में, इस समझ में कि जो उसका वो है ना नेफ्यू वो उसकी देखरेख करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। 2 साल तक ये, कपल ऑफ ईयर्स का मतलब 2 साल तक ये जो अरेंजमेंट था कि उसका जो नेफ्यू भतीजा है वो उसकी देखरेख उसने 2 साल तक तो अच्छे से की। देन द सिचुएशन चेंज, और जो फिर क्या हुआ, सिचुएशन चेंज होने लगी। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर ट्राइड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। और जुम्मन और उसकी फैमिली उस ओल्ड लेडी से मतलब ट्राइड परेशान होने लगे। जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु गस्ड इवन द लिटिल फूड डेट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। और वो मतलब जो जुम्मन की वाइफ थी, जुम्मन भी उस औरत की तरफ उदासीन होने लगा, अपनी आंटी की तरफ, मतलब इनडिफरेंट, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। और उसकी वाइफ भी अब मतलब उसकी आंट से गुस्सा होने लगी। और जो रोज वो उनको खाना देते थे, 2 साल तक तो उन्होंने खाना दिया, लेकिन अब उसका जो लेडी का खाना तक
और दिनों की अपेक्षा कम कर दिया गया था। She swallowed this insult along with her food for a few months। और इस प्रकार के इंसल्ट मतलब जो औरत थी मतलब सहन करती गई कुछ मंथ तक तो। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट। लेकिन जो पेशेंस था उस बूढ़ी औरत का वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, मतलब अब उसका पेशेंस कम होने लगा ये सब सहन करने का। One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house." अब वो जो औरत थी एक दिन मतलब जुम्मन शेख को कहती है कि मेरे पुत्र ये जो तुम्हारा मतलब ये मतलब ओबियस जाहिर है डेट की आई एम नॉट वांटेड योर हाउस। अब मैं तुम्हारे हाउस में अच्छी नहीं लगती हूँ या तुम्हारे हाउस के इंसानों को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस so that I can set up a separate kitchen। वो मतलब उसको अलाउनेस मांगती। अलाउनेस एक प्रकार का भत्ता होता है, वो उससे ये मांगती है और अपने सेपरेट मतलब अलग किचन बनाने को बोलती है। माई वाइफ नाउज वेस्ट हाउ टू रन द हाउस। और फिर वो जुम्मन शेख बोलता है कि मेरी वाइफ को सब पता है कि घर कैसे चलाना है। बी पेशेंस, आप शांत रहो। सेड जुम्मन, जुम्मन कहता है। सेमलेसली मतलब बेशर्मी से जुम्मन अपनी आंट से बात करते हुए कहता है कि मेरी वाइफ को सब पता है कि घर कैसे चलाना है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और मतलब जो ये इस प्रकार का जो बिहेव था जुम्मन शेख का अपनी आंट के प्रति, तो वो उनके आंट डिसाइड करती है कि अब वो इस प्रकार के केस को पंचायत में लेके जाएगी। पंचायत एक ऐसा पैलेस होता है जहाँ गांव के डिसीजन लिए जाते हैं, गलत या सही चीजें बताई जाती हैं। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their supports। और वो बहुत दिनों तक तो जो ओल्ड लेडी थी इधर उधर दिख रही थी, बात करती हुई विलेजर से एक्सप्लेन कर रही थी वो अपने केस के बारे में, और सीकिंग देयर सपोर्ट और उनके सपोर्ट मतलब उनका जो सहयोग था पाने की कोशिश कर रही थी। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, कुछ तो उसके साथ सहयोग मतलब सिंपैथाइज मतलब अपना दुख जाहिर करते या अपना जो दुख होता है उसके साथ शेयर करते हैं, वो मतलब सिंपैथाइज सिंपैथी रखते हैं उसके साथ। अदर लाफ्ड, कुछ लोग उस पर हंस रहे थे इस केस से। एट हर एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू, और कुछ उसको एडवाइस दे रहे थे, सलाह दे रहे थे। मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और उसकी नेफ्यू और उसकी वाइफ के प्रति कुछ सलाह दे रहे थे कुछ लोग तो उसको। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और मतलब लास्ट में क्या करती है वो लेडी अलगू चौधरी के पास चली जाती है जो जुम्मन शेख का बेस्ट फ्रेंड था, और उसको वो बोलती है यू नाउ चाची जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। और वो बोलता है अलगू चौधरी कि आप जानते हो चाची जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। वो मतलब अलगू चौधरी बोलता है। अलगू सेड बट इज इट राइट माई सन टू कीप नन एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। मतलब जस्ट का मतलब यहाँ न्याय से लिया गया है। तो वो आंटी बोलती है कि बेटा तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन तुम्हें पता है कि क्या गलत है क्या सही है, तुम्हें पता होने के बाद भी तुम
मतलब जस्ट न्याय नहीं करोगे या चुप रहोगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है। नन का मतलब यहाँ पर चुप होना है और जस्ट का मतलब न्याय से। प्लीड द ओल्ड लेडी, वो ओल्ड लेडी उससे निवेदन करती है अलगू चौधरी से। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, और वो उसको मतलब पंचायत में बुलाने को इनवाइट करती है और कहती है कि तुम सच बोलो। सी सेड, वो कहती है। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स kept ringing in his ears। वो अलगू चौधरी था, उस ओल्ड लेडी को रिप्लाई तो नहीं देता है, लेकिन वो जो वर्ड बोल के गई थी ना वो लेडी, उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आ चुका है, देखते हैं। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। जो पंचायत थी उसी दिन शाम को एक बनियन ट्री के नीचे आयोजित की गई। जुम्मन स्टूप्ड एंड सेड द ओइस ऑफ द पंच इज द ओइस ऑफ गॉड। और जुम्मन कहता है जो ओइस है पंच की, वो गॉड की ओइस है या गॉड की आवाज है। लेट माई nominate the head punch. I will abide by her decision। वो बोलता है कि मेरी जो आंटी ने जो पंच नॉमिनेट किया है, मेरे खिलाफ खड़ा किया है, जो वो डिसीजन लेगा उसका मैं पालन करूँगा। वो बोलता है जुम्मन से। द पंच नाउज नाइदर फ्रेंड और एनिमी। और फिर वो बोलता है कि ना तो कोई पंच मेरा फ्रेंड है, ना एनिमी, ना दुश्मन है। What do you say to अलगू चौधरी? तुम्हारा क्या कहना है अलगू चौधरी? वो बोलता है। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, जो ओल्ड लेडी होती है वो अनाउंस करती है। Fine, replied जुम्मन, hiding his joy over this unaccepted piece of luck। और वो मतलब उसका नाम अनाउंस करती है। वो जो होता है ना, वो अलगू चौधरी का नाम अनाउंस करती है वो लेडी। तो जुम्मन शेख होता है, वो मतलब अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। उसको अनएक्सेप्टेड मतलब वो अपने लक पर खुशी हो रहा था कि जो डिसीजन लेगा वो मेरा फ्रेंड मेरे हक में लेगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन। वो बोलता है, जो मतलब अलगू सेड मतलब बोलता है कि चाची तुम जानते हो जुम्मन मेरा फ्रेंड है। आई नाउ डेट, वो बोलती आई नाउ डेट रिप्लाई द आंट रिप्लाई करती है कि हाँ मैं जानती हूँ। बट आई आल्सो नाउ डेट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस ऑफ द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। जो तुम्हारे अंदर आत्मा का जो डिसीजन है वो आएगा, इसके कारण मतलब तुम ये अपनी फ्रेंडशिप नहीं देख सकते। या वो उसको मतलब इस प्रकार से कन्विंस करती है कि तुम जो अपने अंदर की इंसानियत है ना उसको नहीं मार सकते, तुम वही डिसीजन लेना जो सही हो। ये औरत उसको बोलती है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। और वो बोलती है जो गॉड होते हैं वो पंच के हार्ट में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और उसकी जो आवाज होती है पंच की वो वॉइस ऑफ गॉड होती है, वो औरत बोलती है। एंड
द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। अब जो ओल्ड लेडी है वो अपना केस एक्सप्लेन करती है कि उसका केस क्या था। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। जो जुम्मन होता है वो बोलता है कि तुम और ये बोलता है अलगू जुम्मन को कि तुम और मैं ओल्ड फ्रेंड मतलब पुराने फ्रेंड हैं। यूर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी आंटी भी तुम्हारी तरह मुझे प्रिय है। नाउ अब आई एम अ पंच, लेकिन मैं अब एक पंच हूँ। यू एंड यूर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंट अब मेरे लिए इक्वल मतलब बराबर है। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपनी रक्षा में क्या कहना चाहोगे, ये बोलता है अलगू जुम्मन को। 3 years ago मतलब 3 years ago पहले की बात है। बिगेन जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने मतलब वो जुम्मन बोलना स्टार्ट करता है कि जो 3 years ago मेरी आंट ने मुझे प्रॉपर्टी दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, जहाँ तक वो रहेगी वहाँ तक मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनका सपोर्ट करूँगा, उनकी देख रेख करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, जो मुझसे हो सका था मैंने वो सब किया उनके लिए। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, लेकिन इनके बीच जो उसकी वाइफ थी जुम्मन की और उसकी आंट थी उसके बीच में क्वारल होता रहता था। बट आई कांट स्टॉप इट, मैं इसे स्टॉप नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो बोलता है कि मेरी आंट और मेरी वाइफ तो लड़ती रहती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अनाउंस फॉर मी, मेरी जो मतलब आंट है उसकी क्लेमिंग करती है, वो मतलब मांग रही है मुझे अलाउंस, तो मैं वो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए पॉसिबल, वो मुझसे भत्ता मांग रही है मंथली, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं समर्थ नहीं। डेट्स ऑल आई हैव टू से, मतलब मैं यही कहना चाहता था। अब जुम्मन की बात तो हो गई ख़त्म। वो मतलब बोलता है कि जो मेरी आंट थी उन्होंने 3 साल पहले मुझे प्रॉपर्टी दी थी और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी देख रेख करूँगा, लेकिन जो मेरी वाइफ है और इनके बीच के झगड़े हैं वो हमेशा होते रहते हैं और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, और ये मेरे से मंथली भत्ता मांग रहे हैं, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। जुम्मन की ये बात थी। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जाम्ड बाय अलगू एंड अदर्स, और जुम्मन जो था वो प्रश्न मतलब सबके द्वारा क्रॉस एग्जाम्ड मतलब उसके बारे में इधर उधर बातें हो रही थी पंचायत में। देन फिर अलगू अनाउंस करता है जो पंच बना था। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली allowance और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और वो मतलब जो जुम्मन शेख था उसके जो मित्र था अलगू, वो बोलता है कि जो ये सारा मैटर सुन के हम इस डिसीजन पे पहुँचे कि जो जुम्मन है उसको अपनी आंट को अलाउंस देना पड़ेगा या उसकी प्रॉपर्टी वापस उनको लौटानी पड़ेगी। Now the two friends were seldom seen together। अब जो ये डिसीजन होने के बाद मतलब अब वो जो दोनों फ्रेंड थे सेल्डम कभी कभी साथ में दिखते थे, अब साथ में नहीं दिखते थे क्योंकि जो अलगू था उसने जो डिसीजन दिया वो जुम्मन के से पक्ष में नहीं दिया, तो
वो जुम्मन था उससे रूडली बिहेव करने लगा। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो टूट गई। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वो जो जुम्मन था अब अलगू का एनिमी बन चुका था और उससे रिवेंज मतलब बदला लेना चाहता था। अब चैप्टर का 3rd पार्ट आ चुका है, इसको रीड करते हैं। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइड स्पॉट, और जो मतलब ऐसे दिन गुजरते गए। इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ अ टाइड स्पॉट, और जो अलगू चौधरी होता है वो भी एक मुसीबत में पाता है खुद को। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइड, उसके जो मतलब एक अच्छे प्रकार के बैल थे वो मर जाते। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और मतलब जो अदर जो उसके पास बैल थे वो समझू साहू को बेच देता है। अ कार्ट ड्राइव्ड ऑफ द विलेज, और एक कार्ट होती है जो उसको ड्राइव करने के लिए वो साहू को बेच देता है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज द साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन अ मंथ्स टाइम, और वो साहू को मतलब इस अंडरस्टैंडिंग है, इस समझ के साथ या इस डिसीजन के साथ अपने बेल देता है कि वो जो साहू है उसको मंथली पे करेगा या मंथली पैसे देगा उन बेलों का। इट सो हैपेंड डेट द ब्लॉक डाइड विदिन अ मंथ, लेकिन उसके साथ ये घटित हुआ जो बेल थे वो 1 मंथ में ही मर गए जो उसने साहू को दिए थे। Several months after the blocks died, और जो मतलब ब्लॉक्स थे वो डाइड हो गए। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, और वो मतलब अलगू उसको याद दिलाता है कि साहू हमने ये डिसीजन लिया था कि आप मेरे बैलों के बदले मुझे मंथली पैसे दोगे और आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। साउथ गोट वेरी एनॉयड, और साउ उसके साथ मतलब बहुत गुस्सा हो जाता है। एनॉयड का मतलब वो गुस्सा हो जाता है। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट वीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तुम्हें मतलब इन बैलों के प्रति कुछ 1 पेनी 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये मनुष्य बैल मतलब रेस्ट का मतलब होता है मनुष्य जानवर, सोल्ड मी जो तुमने मुझे दिए थे, मतलब वो उसको पैसे देने से मना कर देता है। ही ब्रॉट हस नथिंग बट रूइन, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया और मुझे और बर्बाद कर दिया इन जानवरों ने। आई हैव अ ब्लॉक्ड, मेरे पास जो ब्लॉक था उसको भी बर्बाद कर दिया। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, और मतलब वो होता है उनको यूज करके और उन जो 1 बेल बचा था उसको वापस यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, मतलब उनके बीच में ये बात हुई थी कि मैं वो जो साहू था वो 1 मंथ तक उसको यूज करेगा और उसके पैसे भी देगा और फिर वापस उसको मतलब जो वो था अलगू उसको वापस कर देगा। नो मनी फॉर द डीड ब्लॉक ही सेड एंग्रली, और वो फिर बोलता है कि मैं इसका कोई भी मनी नहीं दूंगा तुम्हें, वो जो साहू होता है एंग्रली बोलता है। अलगू डिसाइड टू रेफर द केस टू द पंचायत, और जो
अलगू होता है वो डिसाइड करता है कि इस केस को वो अब पंचायत में लेके जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सेकिंग देयर सपोर्ट। और जो मतलब दोबारा अब सेकेंड टाइम उस गांव में प्रिपरेशन होने लगी थी पंचायत आयोजित करने की, और जो दोनों पार्टियां थी साहू और जो अलगू वो अपने अपने सपोर्ट में लोगों से बातें करने लगे थे, वो सपोर्ट ढूंढने लगे थे मतलब गांव में। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अब वो जो पंचायत थी वापस बनियन के ट्री के नीचे हेल्ड आयोजित की जाती है। अलगू stoop up and said the voice of the punch is the voice of God। और वो बोलता है जो voice of पंच होती है मतलब जो पंच की आवाज होती है वो आवाज भगवान की होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। अब साहू क्या करता है अपना हेड पंच चुनने लगता है। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन। साहू सा हिज चांस एंड परपस्ड द नेम ऑफ जुम्मन। वो अपने हेड पंच के रूप में मतलब ये डिसीजन लेता है कि वो हेड पंच के रूप में जुम्मन को खड़ा करेगा अपनी ओर से, जो साहू होता है। अलगूज हार्ट सैंक एंड द टर्न पेल। और जो वो अलगू था उसका हार्ट मतलब बैठने लगा था, उसका हृदय बैठने लगा था, क्योंकि जुम्मन उससे पहले ही उसका दुश्मन बन चुका था और उसका जो पेज था वो भी पेल मतलब पीला पड़ने लगा था। बट वॉट कुड ही डू। लेकिन अब वो क्या कर सकता था, साहू ने तो उसका हेड पंच चुन लिया था, अब वो कुछ डिसीजन भी ले नहीं सकता। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच। और वो मोमेंट जब बिकम मतलब जुम्मन अपना उसका हेड पंच बन गया था। ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। और वो जुम्मन इस प्रकार अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपनी जिम्मेदारी जब वो हेड पंच बनता है तो वो मतलब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करता है और अपनी डिग्निटी अपना गौरव दिखाता है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई पैलेस ही हैव हिज रिवेंज नाउ। अब वो मतलब सोच रहा था अंदर कि अब वो एक हाई पैलेस पर बैठा है, उसे अपना रिवेंज लेना चाहिए या सही डिसीजन देना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट। वो सोचता गया कि उसे अब क्या करना चाहिए। नो ही मस्ट नॉट He must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice। और वो अब सोचता है कि अब मुझे अपनी जो पर्सनल थिंकिंग है या पर्सनल जो दुश्मनी है उसको डिसीजन के बीच में नहीं लाना चाहिए। उसे जो डिसीजन लेना चाहिए वो ट्रूथ सच हो और जस्टिस न्यायपूर्ण पूर्व हो। बोथ अलगू एंड साहू स्टेड देयर केस। मतलब जो अलगू और साहू होते हैं वो दोनों अपना केस रखते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। और जो वो होते हैं वो अपना केस दोनों रखते हैं, अपनी अपनी बातें दोनों कहते हैं और उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, एक दूसरे के द्वारा जज किया जाता है। देन फिर जुम्मन स्टॉप्ड अप and announced it is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the blow।
और वो फिर बोलता है जुम्मन कि हम ये डिसीजन लेते हैं या ये विचार करते हैं कि जो ब्लॉक जो बेलते उसका साहू को पे करना पड़ेगा अलगू को। वेन साहू बोट द ब्लॉक, और साहू को या उसको ब्लॉक देना पड़ेगा। इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, जब उसने मतलब जुम्मन ने जब उसको बेल बेचे थे, जब अलगू ने उसको बेल बेचे थे साहू को, तो उसके पास मतलब उन बेलों को ना तो कोई बीमारी थी ना कोई डिसेबिलिटी थी। द डेट ऑफ द ब्लॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, और जो ब्लॉक थे उनकी जो मृत्यु हुई वो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हुई है। तो इसमें अलगू की कोई गलती नहीं है, वो पहले से तो बीमार नहीं थे जब उसने साहू को दिए थे। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, फिर भी जो अलगू होता है इसके लिए मतलब साहू को ब्लेम नहीं करता है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, और जो अलगू होता है अब अपनी फीलिंग को अंदर नहीं दबा पा रहा था, क्योंकि जो डिसीजन होता है वो जुम्मन के द्वारा उसके पक्ष में लिया जाता है। ही stood up and said loudly over and over again victory to the पंचायत। और जो ये मतलब डिसीजन हुआ है कि जो साहू है उसको पे करना पड़ेगा अलगू को, तो ये जो डिसीजन है वो लाउडली बोलता है, अगेन मतलब बार बार बोलता है कि ये विक्ट्री हुई है, मतलब ये जीत हुई है पंचायत की। दिस इज जस्टिस, और ये क्या है, न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, और भगवान रहते हैं पंच की आवाज में। Soon after जुम्मन कम टू अलगू, और जल्दी ही जो जुम्मन होता है अलगू के पास आता है। Embraced him and said, "Since the last पंचायत I had become your enemy." और जो वो बोलता है कि जो लास्ट पंचायत हुई थी उसमें मतलब वो उसको अलगू को गले लगाकर जो जुम्मन होता है वो बोलता है जो लास्ट पंचायत हुई थी उसमें मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज वॉट इट मीन्ट टू बी अ पंच, लेकिन जब मैं एक पंच बना तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक पंच बनकर क्या फील होता है। मतलब वहाँ पर ना तो दुश्मनी मायने रखती है ना दोस्ती, वहाँ पर ये मायने रखता है कि कौन सही है या कौन गलत है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, और एक पंच का ना कोई फ्रेंड होता है ना कोई एनिमी होता है। ही नाउज ओनली जस्टिस, ओनली जो पंच होता है वो ओनली न्याय जानता है। लेट नो वन डाइवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमी, और उनको कुछ नहीं दिखाई देता, ओनली वो ये डिसीजन लेते कि मतलब वो अपना जो पाथ होता है ना वो नहीं छोड़ पाते सत्य का, क्योंकि जो पंच होते हैं उनको ना तो ये देखना होता है कि कौन अपना फ्रेंड है और कौन एनिमी है, उनको क्या डिसीजन लेना है, जो सत्य जो सही है उसका डिसीजन देना होता है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वीप्ड, और अलगू मतलब अपने फ्रेंड को गले लगाता है और रोने लगता है। एंड हिज टीयर washed away all the dirt of misunderstanding between them, और जो उसके टीयर है उन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको धो देते हैं। ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई स्टोरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज माई चैनल सुदर्शन क्लासेस।